क्लास 10th आपका हिस्ट्री का चैप्टर नेशन इंडिया हम इसको पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोग ने कई टॉपिक्स को पढ़ा, जिसमें आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट एक्ट एंड आपका सत्याग्रह, इन सब चीज़ों को पढ़ लिया। अब इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका इसी से पूछता है। इसमें क्या है, जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स कह रहा है टुवार्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पहली लाइन कह रही कि विद इन द कांग्रेस सम लीडर वाई नाउ ट्राई टू द मास स्ट्रगल एंड द वांटेड टू द प्रैक्टिस इन द इलेक्शन टू द प्रोविजनल काउंसिल हैड बीन द सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। उन्होंने क्या बोला, जो कांग्रेस के कुछ लीडर थे, उन कांग्रेस के कुछ लीडर्स का कहना यह था कि हमें इस प्रकार से जो स्ट्रगल है, जो मास स्ट्रगल है, जो आंदोलन है, इससे काम नहीं चलेगा, हमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। किसमें? इलेक्शन में। हम भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। उन्होंने एक एक्ट बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये एक्ट बनाया। अब इसमें क्या था, दे फील इट वॉज इम्पॉर्टेंट अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल आर्ग्यू फॉर द रिफॉर्म। मतलब ये कांग्रेस लीडर का कहना मतलब ये था कि अगर हम इस प्रकार से अगर इलेक्शन को लड़ते हैं तो जितनी भी आपके ब्रिटिश की पॉलिसीज है उस पर हम अपोज कर सकते हैं, हम अपने विचार को रख सकते हैं कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो आपका क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है, जो आप चला रहे हो वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इस प्रकार से हम इसमें पार्टिसिपेट करें। अब इसमें दो लोग थे आपके, दो लोग, एक थे आपके CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ये दो लोग थे। इन्होंने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी इन 1922। 1922 में इन्होंने पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी, इन्होंने तो स्वराज पार्टी बनाई, लेकिन दो आपके यंग लीडर थे। वो यंग लीडर कौन थे? बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेज्ड फॉर द रेडिकल मास एजिटेशन एंड द फॉर फुल इंडिपेंडेंस। वो ये कह रहे थे कि इस प्रकार से आपका पार्टी बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें इसमें पूरी तरीके से आज़ादी को पाने के लिए हमें क्या है, इसमें पूरी तरीके से कूदना पड़ेगा, हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। उन्होंने इस चीज़ को बोला, किससे? मोतीलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, इन दोनों लोग से बोला कि पार्टी चुनाव लड़ने से मतलब नहीं है कि हमें पूरी तरीके की सड़कों पर उतरना पड़ेगा। फिर बात आई, अब देखिए, सिविल डिसओबीडियंस दो कारणों से हुआ। पहले आपका देना ना कि रीजन फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसके दो कारण थे। पहला था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन ऑफ 1927। अब देखिए यहां पर बात क्या आई कि जब इन सब चीज़ को डिनाई किया जा रहा, तब उन्होंने क्या किया, द इंडियंस मेंबर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोर्ट द सम ड्रॉबैक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आपको हमारी ये पॉलिसी पसंद नहीं है तो हम साइमन कमीशन को ले आते हैं। अब इसके जो थे, एज अ रिजल्ट द साइमन कमीशन बाद अपॉइंट इन 1927, इसका जो रिजल्ट हुआ 1927 में आपका साइमन कमीशन अपॉइंट हो गया और सजेस्ट द एनी फर्दर रिफॉर्म। द कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द 7 मेंबर। अब देखिए इसमें जो मेंबर थे, साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और इसके जो हेड थे वो कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन वाज सर जॉन साइमन। अब क्या हुआ, सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे। अब चेयरमैन होने के बाद देयर वेयर नो इंडियंस मेंबर, वहां पर कोई इंडियन मेंबर नहीं था। जब इंडियन मेंबर नहीं था तो उन्होंने क्या बोला, डेट इज वाई इंडियंस वाइकॉट। उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को वाइकॉट कर दिया। वाइकॉट क्यों किया? कि भाई आपने अपने सारे व्यक्ति को रखा है, सारे ब्रिटिशर्स को रखा है, इंडियन को कोई नहीं रखा, क्योंकि सारी पॉलिसीज वो उनकी रहती। तो उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को वाइकआउट कर दिया। अब देखिए, मोर ओवर देयर नो इंडिकेशन ऑफ द स्वराज विच वाज द दे फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडियंस। प्रायोरिटी नहीं दे रहे स्वराज के लिए, क्या स्वराज को पूर्णता पाने के लिए क्या, हमें क्या है कि इंडियंस को भी वहाँ पर चाहिए, वो चीज़ नहीं थी। आखिरकार व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928, आपका क्या था, ये जो थे साइमन कमीशन 1928 में आए, लेकिन इट वाज ग्रीटेड विद इन द स्लोगन,
आ तो गए, लेकिन स्लोगन क्या था, गो बैक साइमन, कि साइमन वापस जाओ। वापस क्यों जाओ? क्योंकि जो पॉलिसीज उनकी बन रही थी वहाँ पर जो आपके भारतीय लोग थे उनको वो पॉलिसीज को नहीं समझ पा रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने क्या स्लोगन दिया कि साइमन तुम वापस जाओ। साइमन कमीशन आने की वजह से जो स्लोगन था भारतीयों का, गो साइमन गो साइमन गो साइमन गो साइमन करने के बाद अब यहाँ पर जो एंट्री हुई वो किसकी हुई, इन द एफर्ट टू विन देम ओवर वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस इन द अक्टूबर 1929। ये जो आपका लॉर्ड इरविन है, ये लॉर्ड एक ब्रिटिश उसमें गवर्नमेंट में काफ़ी बड़ी एक पोस्ट होती है, तो वो आते हैं, आने के बाद क्या होता है, डोमिनेंट स्टेटस वो ये करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम एक मीटिंग करते हैं। वो कौन सी मीटिंग होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम इस प्रकार का डिसाइड करें जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो उन्हीं के फेवर का होगा। इस चीज़ को लॉर्ड इरविन ने कहा, लेकिन जो आपके थे, बट दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। लेकिन इस चीज़ से भी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसकी वजह से भी जो आपके जो कांग्रेस लीडर थे वो सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस चीज़ को बोला कि इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 में मतलब जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस मतलब एक सेशन हुआ, उसमें उन्होंने मांग की पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, कि हमें पूर्णतः हमें स्वतंत्रता चाहिए। जिसको देखते हुए इट वाज डिक्लेयर्ड डेट 26 जनवरी, इट वाज डिक्लेयर्ड डेट 26 जनवरी 1930 वुड बी द सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंट डे। मतलब 26 जनवरी 1930 को हम लोग ने इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया। इसके बाद ग्रेट, अब देखिए जो आपका सिविल डिसोबीडियंस किसकी वजह से हुआ, एक तो आपका साइमन कमीशन था, दूसरा क्या था, दूसरा था आपका ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमी। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमी थी वो कब हुई, 1929 में। ये कैसे हुई, द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल गुड्स, पॉवर्टी इंक्रीज 1930 ड्यू टू द हाई टाइड। मतलब इस समय ये यूरोप की बात हो रही थी। यूरोप में उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी, जो कृषि थी उस पर भी काफ़ी गिरावट आ गई, उस पर भी काफ़ी असर पड़ा। इंडस्ट्रियल गुड्स जो भी गुड्स बनते थे उस पर भी काफ़ी असर पड़ा, और जो गरीबी थी, गरीबी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और जो टैक्सेस थे उसको भी हाई। गरीबी क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस को हाई किया जा रहा था। फिर बात आई, बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस। अब इसी वजह से एक आपका था साइमन कमीशन और दूसरा था ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसको देखते हुए गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब देखिए हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता क्या है, वो ये होता है, द सिविल डिसओबीडियंस इज द एक्टिव रिफ्यूज ऑफ अ सिटीजन टू ओबे सर्टेन लॉ डिमांड और द कमांड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे आपने पढ़ा था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का मतलब था कि हम किसी भी प्रकार से कॉपरेट नहीं करेंगे। उसी प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस में इसी चीज़ को बताया कि सरकार के द्वारा जो भी कानून है या कोई भी कमांड है उसको हम रिफ्यूज करेंगे, हम नहीं मानेंगे। जैसे आपका था इसमें एक चीज़ और भी है कि जो था आपका टैक्स किस चीज़ का था, हाई टैक्स। इन्होंने सॉल्ट टैक्स, नमक पर भी टैक्स लगा दिया, जिसको देखते हुए गांधी जी ने स्टार्ट किया आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, ये हमने बताया आपको। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से पहले गांधी जी ने क्या करा दिया है कि बिफोर सीडीएम ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंड लेटर टू द वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग द 11 डिमांड। मतलब ये आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय इरविन को उनके पास एक लेटर भेजा जिसमें 11 प्रकार की मांग थी, उनकी 11 मांग थी, और डिमांड बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस लाइक एवलाइजेशन द सॉल्ट टैक्स, डिक्रीजिंग लैंड रिब्यूट। मतलब जो डिमांड थी वो अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के जो क्लासेस के लोग थे उनकी थी। उनकी जो डिमांड थी उसमें था एक तो सॉल्ट टैक्स,
सॉल्ट टैक्स को वापस लिया जाए, और डिक्रीज लैंड रेवेन्यू, जो आपका जो लगान है उसको वापस लिया जाए। फिर अब देखिए, जब उन्होंने 11 लेटर भेजा तो 11 लेटर के बाद इरविन क्या कहते हैं, इरविन क्या रहे, इरविन मेंशन गांधी जी डिमांड इज अनरियलिस्टिक। वो बोले नहीं, ये जो मांग है इतनी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। किसने? इरविन ने। गांधी जी राइट अनदर लेटर एंड द अल्टीमेटम। अब गांधी जी ने एक दूसरा लेटर लिखा जिसमें अल्टीमेटम, उनको एक चेतावनी दी, डैट इफ द डिमांड वी आर नॉट द फुलफिल्ड, कि अगर आप हमारी डिमांड को पूरा नहीं करते हैं, बाई 11 मार्च 1930, 11 मार्च 1930 को कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि 11 मार्च को अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करें तो 11 मार्च को ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर देगी। बट इरविन वाज अनविलिंग द न्यूज़पेपर। फिर भी इरविन जो है उस चीज़ को नहीं मान रहे, बोले कुछ नहीं। वो सोचते कि उनके लिए जो गांधी जी की जो कहते हैं चेतावनी, कुछ नहीं। लेकिन गांधी जी स्टार्टेड सीडीएम मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने स्टार्ट किया कैसे? गांधी जी फाउंड द साल्ट पावरफुल सिंबल। अब गांधी जी के मन में ये था कि अगर हम सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत करते हैं तो किस बेस पे करें, किस चीज़ को लेके करें, क्योंकि कई प्रकार की डिमांड थी, कई प्रकार को ठीक करना था। तो उन्होंने क्या करा, सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने क्या करा, सॉल्ट को लेके बात की। क्योंकि सॉल्ट यहाँ पर कह रहा है कि सॉल्ट वाज समथिंग द कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर, कि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको आपका अमीर व्यक्ति भी खाता है और गरीब व्यक्ति भी खाता है। तो हम इसी चीज़ को लेके इनके खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। फिर महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च टू द ब्रेक सॉल्ट लॉ। इन्होंने जो नमक का कानून था, नमक का कानून तोड़ने के लिए उन्होंने क्या करा, इन्होंने इस फेमस सॉल्ट मार्च की शुरुआत की। और वो सॉल्ट मार्च आपका जो स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग के साथ हुआ, वो ये कह रहे हैं सॉल्ट मार्च स्टार्टेड बाय 78 ऑफ द हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। मतलब महात्मा गांधी के 78 जो वॉलंटियर थे, जो बहुत ही मतलब महात्मा गांधी जिन पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, उनके साथ मिलकर उन्होंने सॉल्ट मार्च को स्टार्टेड किया। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी आश्रम इन साबरमती। अब ये जो आपका था, ये जो मार्च आपका स्टार्ट हुआ 240 माइल्स, और जो स्टार्ट हुआ कहाँ से, साबरमती में गांधी जी का आश्रम है, वहाँ से शुरुआत हुआ। और गुजरात का जो कोस्टल टाउन था वो था आपका डांडी, वहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। कोस्टल नमक कहाँ बनेगा, इस समुद्र के किनारे बनेगा, तो जो कोस्टल टाउन एरिया था वो क्या था आपका, डांडी। अब देखिए ये यात्रा कैसी थी, ये 240 माइल्स एक ही दिन में नहीं चले। अब ये क्या करते थे, इन्होंने क्या करा, द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स अ डे। एक दिन में क्या करते थे, 24 घंटे में 10 माइल्स चलते थे। और चलने के बाद 1000 केम टू द हेयर गांधी जी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब 10 किलोमीटर चलते थे तो कहीं ना कहीं गांधी जी को रेस्ट करना है। जब आराम करते थे तो ज़्यादातर हजारों की संख्या में लोग क्या होता था, गांधी जी को कह रहे ना कि स्टॉप एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन टू वाई स्वराज। मतलब गांधी जी को सुनने आते थे कि स्वराज का मतलब क्या है। तब गांधी जी क्या था, गांधी जी ने कई मूवमेंट को किया, कई आंदोलन को वापस भी लिए। जैसे आपका एक आंदोलन था जिसमें चौरी चौरा वाला कांड हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने आंदोलन को वापस लिया। तो उन्होंने ये कहा कि स्वराज का मतलब ये होता है पीसफुली डिफीट, हम शांतिपूर्वक अंग्रेजों से लड़ाई करें, इसमें किसी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम इस प्रकार से तभी हम स्वराज को ला सकते हैं। गांधी ने ये लोगों को मोटिवेट करते थे कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, किसी प्रकार का खून खराब नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, वो समझाया। अब देखिए ऑन 6 अप्रैल 1930 ही रीच्ड डांडी एंड वायलेटेड द सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चर सॉल्ट लॉ बाय बॉइलिंग द सी वाटर। अब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचते हैं। और डांडी पहुंचने के बाद जो होता नहीं आपका समुद्र का जो खारा पानी होता है, खारे पानी को बॉयल करते मतलब रोकते हैं, और रोकने के बाद वहाँ पर जाकर नमक बनाते हैं। तो इस प्रकार से अभी ये जो टॉपिक है अभी आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके आगे जो बात आएगी वो बात क्या आएगी कि यहाँ तक तो डांडी की बात हो गई,
डांडी यात्रा हो गया, नमक बन गया। अब जब नमक बना तो इसमें इस आंदोलन में कई लोग हैं, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके विषय में आपका हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।